दूसरा, मास और इनर्शिया में कोई रिलेशन है क्या? तो ऑफ कोर्स मास और इनर्शिया में डायरेक्ट रिलेशन है। चलो देखो कैसा है, सपोज करो आप ना दो बॉल कंसिडर करते हैं। एक बॉल है जिसका मास है स्मॉल है, और दूसरा बिग बॉल जिसका मास है, चलो हम इसका m2 लेते हैं, इसका m1 लेते हैं, इसका m2 लेते हैं। तो इसका मास है m1, एक बड़ा सा बॉल है जिसका मास है m2। ऑफ कोर्स इसमें मैटर ज़्यादा भरा पड़ा है, मतलब इसका मास ज़्यादा है। अगर हम इसको सेम फोर्स लगाए F, सेम फोर्स मैंने लगाया, ऐसा एक बॉल था उसको मैंने ऐसे धक्का दिया, जैसे धक्का दिया ये बॉल ऐसे एक्सेलरेट होकर आगे बढ़ेगा, तो इसका एक्सेलरेशन होकर आगे बढ़ेगा। सपोज करो मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा इस बॉल का, तो इस बॉल का एक्सेलरेशन आप बोलोगे सर A1 इज इक्वल टू F अपॉन M1। यहाँ पे अगर A इधर चले गया तो M इधर आ गया ना, तो A1 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास M1। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर F अपॉन M2। क्यों? फोर्स तो सेम है, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, पर मास इसका M1 है तो M1 लिया, M2 इसका मास है तो इसका M2 लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका मास अगर छोटा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या आपको ऐसे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन और मास इनवर्स रिलेशन में है? इसका मतलब अगर मास छोटा है, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और मास अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। इसका मतलब जब ये छोटा बॉल जिसका मास कम है उसको हम सेम फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा फास्ट एक्सेलरेशन होके आगे बढ़ेगा। ज़्यादा फास्ट क्यों कर रहे हैं हम? कि एक्सेलरेशन ज़्यादा है, मतलब स्पीड में चेंज ज़्यादा है। यहाँ पर मास बड़ा सा है और वो इतना ही फोर्स अगर हम लगाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा है, आप ये फील ले सकते हो कि वो बहुत स्लोली आगे बढ़ेगा। अगर मास ज़्यादा है तो सेम फोर्स लगाया तो क्यों? क्योंकि उसका एक्सीलरेशन कम होगा जब मास बड़ा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सीलरेशन ज़्यादा है इसका मतलब उसको जो रेजिस्ट कर रहा है वो कम है, और एक्सीलरेशन कम है मतलब उसकी स्पीड में, गति में चेंज जो है, उसके मोशन में, वेलोसिटी में जो चेंज है वो कम हो रहा है। एक्सीलरेशन कम है मतलब उसको जो रेजिस्ट कर रहा है वो चीज़ कम है। तो जो रेजिस्ट उसको कर रहा है, जो उसको रोक रहा है, उसके स्पीड को जो कम कर रहा है, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि सर इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है मतलब वेलोसिटी में चेंज कम है, मतलब उसको रेजिस्टेंस कम लग रहा है, मतलब उसका इनर्शिया कम है। मतलब अगर बॉडी का मास कम होता है तो इनर्शिया भी कम होगा, और मास अगर ज़्यादा होता है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इतना क्लियर है? मतलब कि अगर आपको कितना अमाउंट ऑफ मैटर भरा पड़ा है किसी बॉडी में ये फाइंड आउट करना है तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन से हम मास कितना है बॉडी का वो निकाल सकते हैं। मास का और इनर्शिया का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, अगर मास कम तो इनर्शिया